Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this video is for all IGNOU ME Sociology student, be it आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो. ये वीडियो आप दोनों ईयर के स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल रहने वाली है एंड आई विल ट्राई कि मैं इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखूँ और सीधा इंपॉर्टेंट बात ही आप लोगों से करूँ. अब देखिए एग्जाम में लास्ट दिसंबर सेशन के एग्जाम में लास्ट 10 डेज रह गए हैं. लास्ट 10 डेज क्यों? क्योंकि फर्स्ट ईयर का पहला एग्जाम 13 को है और अभी ऑलमोस्ट हमारा 2 ऑफ दिसंबर स्टार्ट हो चुका है. तो सेकेंड ईयर का एग्जाम डिफरेंट डेट पे है बट ऑन एन एवरेज मैं मान के चल रही हूँ 10 दिन रह गए हैं. अब इन 10 दिन में हम अपने एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करें? कुछ क्वेश्चन हमारे माइंड में चल रहे हैं, मैं आपको उनके स्ट्रेट आंसर देती हूँ. सबसे पहली चीज तो ये कि लास्ट मोमेंट पे देखिए हमें इग्नू के लिए प्रिपेयर करना है. इग्नू हमें कुछ मटेरियल देता है, कुछ कंटेंट देता है. इग्नू की हमारे पास बुक्स होती हैं, तो क्या लास्ट मोमेंट पे हम इग्नू की बुक्स पिक करें? देखिए अगर पहले से जिसने पढ़ रखी हैं वो तो बिल्कुल गो थ्रू कर सकता है, क्योंकि बुक आपको पता है कितनी डिटेल है. एक सब्जेक्ट की दो बुक्स वहां पे रहती हैं. तो अगर आपने उनको अभी तक फॉलो नहीं करा है और आपके लिए ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा फेमिलियर और बहुत कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो डोंट गो फॉर द बुक्स राइट नाउ. अभी 10 दिन में आप सारे सब्जेक्ट को बुक से कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, पहली चीज. दूसरी चीज, अभी हम कर क्या सकते हैं? क्या हम सारी यूनिट्स कंप्लीट कर सकते हैं? नहीं हो पाएंगी सारे सब्जेक्ट की सारी यूनिट्स कंप्लीट. तो उस तरीके से अप्रोच ही मत करो तैयारी को आप अप्रोच करो ऑन द बेसिस ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. इंपॉर्टेंट टॉपिक पता कैसे चलते हैं? क्वेश्चन आता है, देखिए इग्नू का सिलेबस बदला तो है नहीं, चाहे इस साल हो, पिछले साल हो, पिछले 4 साल हो, 5 साल हो, 6 साल हो, 10 साल रहे हो. लास्ट पेपर जो है, सिलेबस जो है वो स्टैटिक है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं आया है. तो हम क्या कर सकते हैं, आप कंटेंट कवर कर सकते हो फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. इट डिपेंड, आप 5 साल का पेपर का एनालिसिस करो, 4 साल का करो, 10 साल का करो, इट टोटली डिपेंड ऑन यू. और आपके काम को सिंप्लीफाई करने के लिए वो एनालिसिस ऑलरेडी मैंने या और कोई भी पर्सन जो टीचर आपको इग्नू में पढ़ा रहा है उसने ऑलरेडी करके आपको दिया हुआ है. तो या तो आप किसी टीचर को ट्रस्ट कर लीजिए, बी इट मी, बी इट एनी अदर टीचर ऑन यूट्यूब, वो आपके ऊपर है टोटली. लेकिन आप थोड़ा सा ये चीज करके चलिए कि सामने वाले पर्सन ने आपको एक एनालिसिस करके दे रखा है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस. थोड़ी सी नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेसिस पे अगर आपको एनालिसिस करके दिया है तो आप सीधा अपने टॉपिक्स को प्रिपेयर करना स्टार्ट कीजिए. देखिए जब तक स्टार्ट नहीं करेंगे डर बना रहेगा, और एग्जाम से पहले एक दिन पहले तक भी डर होना बिल्कुल ऑब्वियस है. जो बच्चे भी ये सोच रहे हैं एग्जाम दे ना दे, छोड़ देते हैं, तो प्लीज अभी तैयारी करो. 10 दिन बहुत होते हैं उस अकॉर्डिंग. आप अगर ये सोचोगे ना जून के लिए छोड़ देते हैं, जून में अच्छे से पढ़ेंगे, तो ट्रस्ट में आपको भी पता है कि फिर वही चीज होगी, फिर लास्ट मोमेंट पे जाके आप लोग जागोगे और आप लोग अपने 6 महीने वेस्ट कर दोगे. सो आई डोंट वांट कि आप अपने टाइम को वेस्ट करो. टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. तो आप क्या कर सकते हो, आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अपना सब्जेक्ट पिक करा, MSO1, MSOE1, जो भी आपका सब्जेक्ट कोड है फर्स्ट सेकेंड ईयर का. आप इधर यूट्यूब चैनल पे काफी सारी वीडियो हैं. आई एम नॉट फोर्सिंग एनीवन टू बाय द पेड कोर्स और एनीथिंग एल्स. आप यूट्यूब से भी चीजें कंप्लीट कर सकते हो. यूट्यूब पे मैंने और टीचर्स ने भी कंटेंट डाला होगा. आप पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसकी प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, देखना स्टार्ट कीजिए, टॉपिक को समझिए. पहले एक बार में देख लीजिए, ठीक है, एक बार सारी चीजें देख लीजिए सो दैट आपको एनालिसिस हो. फिर आपने जब देख लिया है तो आप आइडेंटिफाई कीजिए कि इनमें से कौन सा टॉपिक मुझे थोड़ा आसान लगा, कौन सा टॉपिक ऐसा था जो मेरे लिए इजी है, एक बार मैं और अगर उसको सुन लूँ या मैं उसको एक बार और पढ़ लूँ तो वो मेरे माइंड में रह जाएगा. फिर वो टॉपिक आप थोड़ा सा दोबारा देखिए. देखिए वीडियो कोई भी बहुत आधे 1-1.5 घंटे की नहीं है. 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, 8 मिनट, 5 मिनट, इतनी छोटी छोटी वीडियोस हैं यहाँ पे. तो उतना टाइम आप लोगों का जाने नहीं वाला है. फिर आपको जो टॉपिक लग रहा है कि आपने लाइक इजी है, वो आपने दोबारा वीडियो देखी और उस वीडियो को आप फिर अपने माइंड में मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए. कुछ चीज़ों के मीनिंग याद कर लीजिए, बिकॉज एग्जाम में जब 10 या 20 नंबर का आंसर लिखना होता है तो सारी चीज़ें बना बना के हम नहीं लिख पाते हैं. तो कुछ चीज़ों के मीनिंग और उनके पॉइंटर्स, जैसे इम्पैक्ट, पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट की हेडिंग, किसी चीज़ की आप कैरेक्टरिस्टिक करते हो, फीचर्स करते हो या अप्रोचेस करते हो, तो उनमें जो पॉइंटर्स हैं उनको अपने माइंड में आप रख लीजिए सो दैट यू कैन राइट द मेन पॉइंट्स इन योर एग्जामिनेशन. और एक बार स्टार्ट कर लीजिए. स्टार्ट करने के बाद देखिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने आप, जब आप 4-5-6 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेंगे तो आप देखेंगे कि यार ये क्वेश्चन जो मैंने प्रिपेयर करे हैं, अगर मैं प्रीवियस ईयर पेपर और देखते अगर हम लोग जाएंगे तो वो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं. तो आपका अपने आप में कॉन्फिडेंस बनेगा. 10 दिन है, 10 दिन में अभी आप ट्राई कीजिए. जैसे आपका पहला पेपर फॉर एग्जाम्पल MSO1 का है या MSOE1 का है सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का, तो आप बाद वाला सब्जेक्ट देखिए. जैसे MSO3-4 में गैप नहीं है तो आप MSO4 अभी पढ़ो 3-4 दिन, 2 दिन या एक दिन MSO4 को दो, कल का दिन MSO3 को दो, फिर MSO2 को दो, फिर MSO1 को दो. सिमिलरली सेकेंड ईयर स्टूडेंट कर सकते हैं कि आज MSOE4 पढ़ा,
MPS 3 वगैरह देखो जनवरी में जाके एग्जाम है, वो आप चाहो तो छोड़ सकते हो, जिसके भी वो सब्जेक्ट है। उससे पहले जो एग्जाम है MSOE 3, MSOE 4, MSOE 2, MSOE 1, ये सब आप एक एक दिन दो उनको, और आपको थोड़ा सब्जेक्ट का आइडिया लग जाएगी कौन सा सब्जेक्ट ईजी टू डू है, किसको मैं कम टाइम में कवर कर सकते हैं हम लोग, और किसके लिए हमें ज्यादा टाइम देना है। तो पहले एक एक दिन डिवाइड करोगी, आज हम पूरे कंप्लीटली ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, अभी भी 10 दिन है और सेकेंड ईयर के पास थोड़े से और ज्यादा दिन है कंपैरेटिवली, बट एक एक दिन भी आप दोगे तो 4 दिन 4 सब्जेक्ट होते हैं आपके, उसके बाद भी 6 दिन बच जाते हैं। 6 दिन लास्ट में जिसका पेपर है उसको पेपर से पहले 1.5 से 2 दिन मैं चाहूंगी आप लोग कंप्लीटली उसको डिवोट करें, राइट। तो दिस इज द थिंग दैट यू कैन डू। इंपॉर्टेंट टॉपिक के बेसिस पे प्रिपरेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक पता कैसे चलते हैं? इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ प्रीवियस ईयर पेपर किस पैटर्न में क्वेश्चन आ रहा है, क्या क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे गए हैं, उस टॉपिक को, उस कंटेक्स्ट को पढ़ के इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चलते हैं। अब आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप सारे पेपर का एनालिसिस करके वो काम करो, तो यहाँ चैनल पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट है, पेड क्लासेस में भी कंटेंट अवेलेबल है जो कि ऐप पे अवेलेबल है। बट इफ समवन वांट कि यार अभी क्यों हम 800 रुपए खर्च करें, 10 दिन की बात है, तो आप यूट्यूब प्लेलिस्ट देखो। एंड ट्रस्ट मी, काफी क्वेश्चंस आपके यूट्यूब प्लेलिस्ट से भी बन जाएंगे। अगर किसी को लग रहा है कि वर्थ इट नहीं है, हम क्यों लास्ट मोमेंट पे करें, तो आई टोटली अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। और आपको जो भी डाउट है आप यहाँ अपने मैसेज करके, कमेंट करके मुझसे क्लियर कर सकते हैं। सो दिस इज द ओनली टिप। देखिए, टिप कुछ नहीं होती, कोई घोट के आपको नहीं पिला सकता, कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं दे सकता। अगर कोई भी ये चीज कहेगा तो आप इतने अवेयर स्टूडेंट हो, आपको कोई पागल नहीं बना सकता है, राइट। पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो स्टार्ट कीजिए, एंड देन जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हो, आप जब तक स्टार्ट नहीं करोगे पता नहीं चलेगा कि कहाँ अटक रहे हो, और अटक रहे हो तो वो चीज डिस्कस नहीं कर पाओगे। तो पहले स्टार्ट करो, जहां अटक रहे हो वो चीज मुझ तक पहुंचाओ। आई विल ट्राई कि मैं उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करूं और आपके डाउट को अनसॉल्व ना छोड़ूं, राइट। सो दिस इज द ओनली थिंग दैट वी कैन डू। आपके लिए सब कुछ आसान करके आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। आपको जस्ट वो सीरीज को देख के बस पढ़ना स्टार्ट करना है। दिस इज माय एडवाइस फॉर यू, दिस इज माय सजेशन फॉर यू। कुछ भी आप मान के चल सकते हैं। बाकी आपको कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन कुछ भी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। यूट्यूब पूरी प्लेलिस्ट है, आप सब सब्जेक्ट की है। आप जाइए चैनल पे, जाइए, वहाँ ऑप्शन आता है होम पेज, लाइव, शॉर्ट्स, प्लेलिस्ट। तो वहाँ प्लेलिस्ट पे आप जाइए, प्लेलिस्ट पे MSO 001, MSOE 1 अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट ओपन कीजिए एंड 1 by 1 वीडियोस देखना स्टार्ट कीजिए। कोई भी डाउट आता है आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कीजिए, आप मुझे ऐप पे टेक्स्ट कीजिए, आप कमेंट कीजिए। आई विल ट्राई जिस भी फॉर्म में मैं आपके डाउट को रिजॉल्व कर सकती हूँ मैं उसको रिजॉल्व करूँ। सो दैट इज ऑल फॉर दिस। अगर कुछ मिस हो गया होगा इस वीडियो में तो आई विल ट्राई मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर अप करूँ। बाकी आपके डाउट के बेसिस पे भी मैं कुछ चीज़ें और क्लियर करूंगी और शॉर्ट वीडियोस तरीके से आप लोगों के साथ मैं इस एग्जाम पूरे टाइम में शेयर करती रहूंगी। सो दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।